नमाज के लिए 10 मिनट की ब्रेक हम अभी अगर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी नमाज वगैरह पढ़ लें। जस्ट 10 मिनट्स के लिए मैं सेशन क्लोज नहीं करूँगा। सेशन ऐसे ही हमारा कंटिन्यू रहेगा। जस्ट 10 मिनट्स के बाद आप लोग आ सकते हैं, और अगर किसी को 2 से 3 मिनट ज़्यादा भी लग जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें हम रिवाइज भी कर देंगे। लेकिन ये है कि अभी नमाज आप लोग पढ़ लें। ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक हम लेते हैं अभी।
सब लोग वापस आ चुके हैं। आई थिंक सब लोग इधर ही हैं। ओके। जी सर। अच्छा जी, अब ये फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हमारी। अब हम इसको सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। टी कोड इसका यूज करेंगे OB29। ये सारे टी कोड्स मैंने एक्सेल में मेंटेन किए हैं और ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर भी हो चुकी है। अभी हम ये नंबर 5 पे हैं, OB29। ये स्क्रीन आ चुकी है। अब ये देखिए, फर्स्ट कॉलम जो है ये 2 कैरेक्टर्स का कोड है। डिफरेंट लोगों ने अपने अपने कोड बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें 2 कैरेक्टर्स का कोड है, हम अपना डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा जो कंपनी कोड है, मैं उसी से रेलेवेंट UAF1 UA रख लेते हैं या UF रख लेते हैं, लेकिन उसको पहले आप यहाँ से चेक कर लें। अब देखें यू के साथ कौन कौन से बने, जो पहले से बने होंगे वो मैं नहीं बना सकूंगा। अब ये देखें UA बना हुआ, ठीक है। UF नहीं बना हुआ, मैं UF बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, न्यू एंट्री पे आऊँगा, UF, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जुलाई टू जून। और यहाँ पे आपने कोई चेक नहीं लगाना, ये बेसिकली कैलेंडर ईयर वालों के लिए होता है। नॉर्मल पीरियड्स 12 होते हैं, स्पेशल पीरियड्स 4 होते हैं। अब ये स्पेशल पीरियड्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे। जो कि बेसिकली 4 स्पेशल पीरियड्स वो होते हैं जो कि हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको इनका जब यूज़ आएगा तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, अगर अभी समझ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं। इस स्पेशल पीरियड्स की अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप करेंगे, जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट की। नॉर्मली हमारे जो प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट होती है, जब हमारी कुछ मींस की एंट्रीज पेंडिंग होती हैं जिनकी एडजस्टमेंट करनी होती है, कुछ करेक्शंस करनी होती है, तो उस टाइम ये स्पेशल पीरियड यूज़ किए जाते हैं। एंटर किया, अब सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इन केस एक्सेप्ट ना करता, या फिर सिस्टम जो है वो मैं एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ करता जो कि पहले से बना हुआ है, तो सिस्टम मुझे एक एरर दे देता है कि एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसको सेव करेंगे यहाँ से। अब सेव करने के बाद इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना, ये डाटा सेव हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया, और ये पीरियड्स पे क्लिक करना है। पीरियड्स पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ये सारा कुछ ब्लैंक आ गया, आपने अगेन न्यू एंट्री पे आना है। और ये हमारे वो पीरियड्स आ गए, मंथ्स या पीरियड्स की जो डाटा आ गया। इसको अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से अगर डाटा अपना कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 3 कॉलम्स तो हमारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सारा डाटा हो गया, 1 2 3 सारे 12 पीरियड्स भी, मंथ्स भी आ गए, उनकी डेज भी आ गए। पीरियड्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे जो है वो 0 आप एंटर कर दें, और यहाँ पे +1 कर दें, और एंटर किया। अब देखिए फर्स्ट 2 कॉलम ग्रे कर दिए उसने, मीन्स कि ये वो कॉलम है जो हर कंट्री में सेम होंगे। और लास्ट के 2 कॉलम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री चेंज होंगे। इसको सेव कर दिए, ठीक है। अब ये वेरिएंट डिफाइन हो गया है, इसके अंदर पीरियड्स भी हमारे हमारे सेट हो गए। अब इसको हमने अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करना है, ताकि सिस्टम को ये पता चल सके कि ये जो कंपनी UAF1 है ये कौन से फिजिकल ईयर के अंदर एंट्रीज पोस्ट करेगी। तो OB37 का टी कोड हम यूज करेंगे असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके अपना कंपनी कोड फाइंड करेंगे। मेरा कंपनी कोड भी UAF1 है, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और इस पे क्लिक किया। अब ये देखिए फिजिकल ईयर वेरिएंट की भी फील्ड ब्लैंक है, और ये मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मैंने एक कंपनी कोड बनाया था, उसके सामने यहाँ पे मैं UF ये बनाया भी मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे शो हो गया, इसको क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे ये एक येलो मैसेज आ रहा है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे से आगे जो फील्ड है उससे, उसमें मिसिंग होने की वजह से आपने जस्ट एंटर का बटन प्रेस कर देना, फिर एक और खाली आ गया, एक और आ गया, ये डाटा सेव हो गया। अगर किसी और की फील्ड ब्लैंक होगी तो उसमें जस्ट हमें सिस्टम ये एक वार्निंग मैसेज देगा कि कहीं वो डाटा आपका तो नहीं है जो मिसिंग है, लेकिन वो हो सकता है किसी और भी यूजर का हो। तो आपने उसको एंटर करते जाना, वो सेव हो जाएगा डाटा। ये हमारा हो गया फिजिकल ईयर वेरिएंट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ये 4 स्टेप्स हमारे हो गए।
पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी बेसिकली बेस करता है फिजिकल ईयर के ऊपर या फिजिकल ईयर से आगे हम इसको थोड़ा सा अगर कंटिन्यू करें तो ये पोस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमने क्या करना होता है नॉर्मली हमारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि हमने जब पोस्टिंग करते हैं नया मंथ स्टार्ट होता है तो हम प्रीवियस मंथ को क्लोज कर देते हैं। और जो करंट होता है मीन्स के जैसे अभी जुलाई स्टार्ट हुआ था तो हमने जुलाई को ओपन किया तो कुछ दिनों के बाद हम जून को क्लोज कर देंगे ताकि कोई यूजर बाई मिस्टेक उसमें एंट्री पोस्ट ना कर सके। जब अपने अपने प्रीवियस मंथ को क्लोज कर देते हैं या उसका अकाउंट्स फाइनल कर देते हैं या उसकी एंट्री सारी फाइनल कर देते हैं तो फिर हम नॉर्मली उसको क्लोज कर देते हैं ताकि बाद में कोई एंट्री बाई मिस्टेक उसमें पोस्ट ना हो जाए और फिर बैलेंसेस जो है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसके लिए हमने अपनी यहाँ पे एसएपी हमें कुछ अकाउंट टाइप्स दिखा देता है स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले प्लस में आएगा। प्लस जो है वो ऑल अकाउंट टाइप्स के लिए डिफाइन किया जाता है। एसएपी के अंदर ए को ए से एसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। और बी कस्टमर के लिए, के वेंडर के लिए, एस जीएल के लिए और एम मटेरियल के लिए। एम मटेरियल को भी नॉर्मली हम ओपन करते हैं। ये कस्टमर है। जीएल एंड मटेरियल। अब आगे हमने बताना है कि हमारे जो कौन कौन से पीरियड ओपन या कौन कौन से क्लोज रखेंगे और किस तरह से रखेंगे। फ्रॉम अकाउंट, किस किस अकाउंट से लेके किस किस अकाउंट तक, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, फ्रॉम पीरियड, फ्रॉम ईयर टू पीरियड टू ईयर। यही चीज दोबारा रिपीट होगी स्पेशल के लिए। स्पेशल पीरियड्स भी हम इधर से ओपन या क्लोज करते हैं। एसएपी के अंदर एक इन्फिनिट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए अगर अल्फाबेट्स में देखा जाए तो जी का लेटर यूज किया जाता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज में देखा जाए तो 99 का डिजिट 10 टाइम यूज किया जाता है। 99 का 10 टाइम इसलिए यूज किया जाता है कि एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर जीएल की जो अकाउंट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 10 होती है। 10 से ज्यादा डिजिट का अकाउंट एसएपी के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहां पे भी एसएपी चल रहा है, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंपनी में एसएपी के अंदर आप 10 डिजिट से ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऑल अकाउंट टाइप्स के लिए या किसी भी अकाउंट टाइप के लिए अगर हमने एक इन्फिनिट वैल्यू ऑफ अकाउंट्स को सेट करना हो तो हम जी का लेटर या 99 का डिजिट 10 टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने ये जी का लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रॉम में लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगर हम फ्रॉम को ब्लैंक छोड़ देंगे इट्स मीन के फर्स्ट अकाउंट से स्टार्ट हो गया। ठीक है। टू के अंदर हमने मैक्सिमम रेंज जो है वो टू के अंदर सेट कर देनी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स के लिए जो प्लस का साइन स्टैंडर्ड के अंदर पहले से मौजूद है इसके अंदर आपके सारे के सारे अकाउंट कवर हो जाते हैं। बाकी सब के लिए एसेट्स के लिए, कस्टमर के लिए, वेंडर, जीएल और मटेरियल के लिए आपने एक लिमिट को, रेंज को सेट कर देना कि इन्फिनिट वैल्यू ऑफ अकाउंट तक हमारे अकाउंट्स के लिए इन पीरियड्स को ओपन या क्लोज करेंगे हम। तो अब पीरियड और ईयर जो है वो किस तरह से होगा, ये दोनों आप या इसको इस तरह से ले लें। ये फर्स्ट 4 कॉलम्स हैं, इनका लिंक आपस में है। और इसी तरह से ये अलग से एक ब्लॉक है और ये अलग से एक ब्लॉक है। इनके ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। वेट कीजिएगा जस्ट 1 मिनट। चलो चलो। याकून चलो मोबाइल ऐप सही ना। ये नॉर्मल पीरियड्स के लिए होता है।
ये स्पेशल पीरियड्स के लिए होता है। अगर स्पेशल पीरियड्स आपने ओपन करना है और कोई एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करनी है तो आप स्पेशल पीरियड में करेंगे, उसका पीरियड यहाँ से ओपन करेंगे। अच्छा, फ्रॉम पीरियड से मुराद क्या है? अगर मैं 1 ऑफ 2026 अप टू 12 ऑफ 2026 कर देता हूँ, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि 2026 का मेरा पूरा ईयर ओपन हो गया, पूरा फिजिकल ईयर मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट पीरियड से लेके, फ्रॉम पीरियड है, फ्रॉम पीरियड, फ्रॉम ईयर, किस पीरियड के, किस ईयर के किस पीरियड से लेके किस ईयर के किस पीरियड तक ओपन है। अगर मैं यहाँ पे 2025 कर देता हूँ तो एक वक्त में 2 साल, 12 पीरियड्स ओपन हो गए। 2025 के फर्स्ट पीरियड से लेके 2026 के 12 पीरियड तक, मीन्स के 2 फिजिकल ईयर मुकम्मल तौर पे ओपन हो गए। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक वक्त में 2 पीरियड्स को ओपन रखते हैं। जैसे कि 2025 का 12 पीरियड है जो कि जून, चले अभी जून को छोड़ दें, आप जुलाई और अगस्त की एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2026 है। जुलाई फर्स्ट पीरियड जो है वो जुलाई है, और सेकंड पीरियड जो है वो अगस्त है। जुलाई और अगस्त ऑफ 2026 ओपन है। इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक 2026 के 2 पीरियड इस टाइम ओपन है। जब हमारा ये जुलाई का पीरियड क्लोज हो जाएगा, अगस्त का पीरियड आएगा, तो फिर हम जस्ट 2 to 2 कर देंगे। उस वक्त में सिर्फ हमारा सेकंड पीरियड जो कि अगस्त का पीरियड होगा वो ओपन होगा। अब ये ओपन और क्लोज होने का बेनिफिट या उसका इम्पैक्ट क्या आता है? अगर यहाँ पे मैं 1 to 2 कर दूंगा, 1 to 2 मीन्स के जुलाई और अगस्त ओपन है, इससे प्रीवियस या इससे आगे किसी भी पीरियड में, किसी भी मंथ में एंट्री पोस्ट नहीं हो सकेगी, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस जगह से हम अपने मंथ्स को या पीरियड्स को क्लोक लॉक कर देते हैं कि उसके अंदर कोई भी यूजर बाई मिस्टेक भी या इंटेंशनली भी या किसी तरह से भी एंट्री पोस्ट ना कर सके। ये हम अपने फाइनेंशियल का जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। हम ये भी एसएपी सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, मेंटेन करेंगे। और ये वाला नॉर्मली हम ब्लैंक रखते हैं, ये वाला एरिया हम नॉर्मली ब्लैंक रखते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें कुछ ऑडिट के अंदर रिक्वायरमेंट निकलती है कि कुछ हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करनी है, हमारी कुछ प्रीवियस ईयर की कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ करेक्शंस हैं जो हमने करनी है, तो उसके लिए हम स्पेशल पीरियड ओपन करते हैं। एसएपी के अंदर या एसएपी के अलावा अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर जो स्पेशल पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो 13 से लेके 16 तक है। 4 स्पेशल पीरियड्स होते हैं। जैसे अभी मैंने फिजिकल ईयर वेरिएंट जब डिफाइन किया तो उसमें मैंने 12 नॉर्मल पीरियड्स लिखे थे, 4 स्पेशल पीरियड्स लिखे थे। तो 13 से लेके 16 तक स्पेशल पीरियड्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये 12 पीरियड्स के अलावा कोई 13वां 14वां पीरियड आ जाता है। ये होते ही वही हैं, जुलाई जून, जुलाई अगस्त सितंबर से ही आगे चलते हैं। लेकिन उनके अंदर हम नंबर जो है, डिजिट जो है वो 13 14 15 16 यूज करते हैं, जिससे हम आगे फर्दर फ्यूचर में जाके अगर ये ट्रेस करना चाहें कि हमने को क्या क्या कोई स्पेशल पीरियड के अंदर कोई एंट्री पोस्ट की है, तो पीरियड को यूज करते हुए या पीरियड को ट्रेस करते हुए हम अपनी एंट्री को ट्रेस कर सकते हैं। तो इसमें भी नॉर्मली जो अभी ये देखें, ये 26 है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो तो 2025 ही होगा ना, कि एडजस्टमेंट हमारी लास्ट ईयर की होगी, पिछले साल की होगी। करंट तो अभी चल रहा है, जब ये क्लोज होगा तो इसकी एडजस्टमेंट होगी, इसका ऑर्डर तो तभी होगा जब ये क्लोज होगा। तो इसलिए हमेशा जो स्पेशल पीरियड्स के लिए जो ओपन करते हैं फिजिकल ईयर, वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है, 13 to 13 of 2025। इससे क्या मुराद है कि 13 का सिर्फ एक स्पेशल पीरियड ओपन है। अगर 13 to 14 कर देंगे तो 2 स्पेशल पीरियड ओपन होंगे। नॉर्मली हम एक वक्त में एक स्पेशल पीरियड ओपन करते हैं, दो नहीं करते। अगर हमने 13 अवेल कर लिया है और इसके बाद हम आगे 14 स्टार्ट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आप 14 to 14 कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी 14 कर दें। अब सिर्फ एक स्पेशल पीरियड है 14 to 14। और अगर यहाँ पे 13 to 13 है, इस मीन कि आपका एक स्पेशल पीरियड है जिसके अंदर आप एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे भी सिस्टम के अंदर कन्फिगर करेंगे। अच्छा, टी कोड हम यूज करेंगे OBBP और OBBO। OBBO करेंगे वेरिएंट डिफाइन करने के लिए, और OBBP से हम इसको कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। OBBO, यहाँ पे मैं एक वेरिएंट बनाऊंगा UAF1 के कोड से, न्यू एंट्री में आएंगे।
और आगे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर UAF1, जो हमारा कंपनी कोड था वो UAF1 है, तो उसी के हवाले से, उसी के रेफरेंस से मैंने इसका कोड भी UAF1 ही डिफाइन कर दिया। इसको सेव किया। अब इसमें आगे जाके पीरियड्स हम आगे ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट असाइनमेंट, क्रिएशन और असाइनमेंट है। क्रिएशन होगी कोड की, अब असाइनमेंट करेंगे OBBP। यहाँ पे कंपनी कोड हमारा था UAF1, उस कंपनी कोड को हम वेरिएंट के साथ असाइन करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम में कंपनी कोड आ गया और लास्ट कॉलम में वेरिएंट आएगा। वेरिएंट भी UAF1 बनाया हमने अभी, उसको टाइप किया तो सिस्टम ये नीचे दिखा रहा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर UAF1, और इसको सेव कर दिया। अब इससे नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है OB52 का टी, OB52। इसमें हम पीरियड्स को ओपन या क्लोज करेंगे। ठीक है, आप न्यू एंट्री पे आ जाए। फर्स्ट कॉलम है UAF1, इसको भी आप एक्सेल से भी डाटा उठा सकते हैं। कंपनी कोड जो है वो सारों के लिए UAF1 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में यू वेरिएंट आएगा, फर्स्ट कॉलम में वेरिएंट आएगा जो कि UAF1 है। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप्स है, आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको दिखाएगा भी अकाउंट टाइप्स पहले से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? प्लस है, A एसेट के लिए, D कस्टमर के लिए, K वेंडर के लिए, M मटेरियल के लिए, SGL के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, ये हम हमारे से रिलेटेड नहीं है। आपने इस V को यूज नहीं करना, बाकी सबको आपने ऐड कर लेना। आप एक्सेल से भी एंटर कर सकते हैं और इसको टाइप भी कर सकते हैं। फ्रॉम अकाउंट के अंदर कोई हमने वैल्यू एंट्री एंटर नहीं करनी, बाकी सब के अंदर हमने प्लस के अलावा, सॉरी, यहाँ पे ब्लैंक आपका जो है एंटर का बटन प्रेस नहीं होना चाहिए। मेरे से एंटर का बटन प्रेस हो गया। OB52 में वापस आते हैं, दोबारा न्यू एंट्री में आते हैं। एंटर का बटन प्रेस नहीं होना चाहिए, वो होगा तो फिर आपको दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। फ्रॉम अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, टू अकाउंट के अंदर CC आ जाएगा सब में, 10 टाइम या 99 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट जैसे मैंने अभी फ्रॉम अकाउंट रख दिया सपोज, इसी को ले लेते हैं हम। हमारा अभी हमने वर्किंग जो की है वो ये वाली, वो ये वाली है, ठीक है। जी सर। सर एक बात पूछनी थी, अगर हम इसमें कुछ में अगर हम जी कर दें जी जी, और कुछ में हम 99 लिख दें तो वो उसको एक्सेप्ट दोनों कर ठीक है, लेगा? दोनों तरह ठीक है, दोनों तरह ठीक है। आप दोनों। हाफ में नाइन अगर नाइन कर दें, अगर हम मिक्सिंग में भी लिख दें तो वो भी उसको भी एक्सेप्ट कर वो भी ले लेगा, ये लेंगे। नहीं है कि? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक हो, ठीक। दोनों तरह ले। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये मैंने 4 कॉलम्स उठाए और यहाँ पे आके मैंने वे किया। अब ये 1 ऑफ 2026 अप टू 2 ऑफ 2026, मेरे फर्स्ट 2 पीरियड्स 26 के ओपन हो गए। स्पेशल के मैं अभी यूज नहीं करूंगा, ये आगे स्पेशल के हैं 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, लेकिन मैं इनको भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये तब यूज होते हैं जब हमारा फिस्कल ईयर पिछला लास्ट क्लोज हो चुका और हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्री को, ये भी हम आगे करेंगे। चलिए, अगर इसको आपने एंटर करना, मैं अभी आपको कर देता हूँ। 2025 के अंदर एक पीरियड हम ओपन कर लेते हैं 25 का, 13 to 13। इसको आप इसी तरह से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके फर्स्ट फील्ड में रख के आपने कंट्रोल V करना, ये भी एंटर हो गया। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना। इसी तरह अगर जब आप सेकंड मंथ में आएंगे और आप ये चाहेंगे कि इसको क्लोज कर दिया जाए, तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप कॉपी एक्सेल में करके यहाँ पे फर्स्ट फील्ड में लाके आपने कंट्रोल V करना, तो अब ये 1 जो है वो 2 के साथ रिप्लेस हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, 1 by 1 भी कर सकते हैं। इसको 1 कर दें, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ज़रा उससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैंने दोबारा कर दिया और सेव कर दिया। अब ये फर्स्ट 2 पीरियड्स 2026 की ओपन हो गई, यानी कि जुलाई और अगस्त मैंने ओपन ओपन कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा अभी जुलाई ही ओपन रहे, सेकेंड ना ओपन हो, तो आप इसको कॉपी करें, इसके ऊपर लाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें। अब ये 1 to 1 हो गया, सिर्फ जुलाई ओपन है, बाकी सारे क्लोज हैं। पीछे भी कोई ओपन नहीं है, आगे भी कोई ओपन नहीं है, सिर्फ एक पीरियड ओपन है। तो ये है हमारा पोस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और उसको असाइन करना कंपनी कोड के साथ, और उसको उसके अंदर फिर हमने
पीरियड्स को किस तरह से ओपन और क्लोज करना है। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अगर ये हम 2 की जगह 12 करें तो ये नेक्स्ट 12 ईयर सारे ओपन हो जाएंगे? जी जी, 12 पीरियड अगले नेक्स्ट फ्यूचर की 12 पीरियड्स ओपन हो जाएंगे, जो कि नॉर्मली हम ओपन करते नहीं है, और रिकमेंडेड। सर अगर अगर जो प्रीवियस है उसका किस तरह, आपने एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे वो आपने जी 13 वाला प्रीवियस जो बताया था? ठीक है, ओ बी 52 में आप वापस आए। अब यहाँ पे हम वेरिएंट में वापस जाना थे, तो आप पोजीशन पे आके UAF1 को टाइप करें और एंटर करें। हम अपने वेरिएंट में आ गए, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक हमारी वेरिएंट आ गई। हम कहते हैं जी कि अब हमने 25 का 12th पीरियड भी ओपन करना है, 25 का 12th पीरियड भी ओपन करना है। तो मैं एक्सेल के अंदर मेंटेन कर लेता हूँ, जरा इजी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 12 कर देता हूँ और 25 का, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और इधर लाके यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट फील्ड में कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए 12/2025 इट्स मीन के जून भी ओपन हो गया। जून में क्लोज हुआ था ना हमारा फिजिकल ईयर 25 का, उसका 12वां पीरियड था, ठीक है। तो जून क्लोज ओपन हो गया और जुलाई ओपन हो गया। इसके मुताबिक अभी हमारा जून 25 का, यानी कि वैसे तो 25 का फिजिकल ईयर का लास्ट पीरियड था हमारा, ठीक है। तो जून का 12 से लेके जुलाई, सॉरी 26 के लास्ट पीरियड, यानी कि 12th पीरियड से लेके 26 के फर्स्ट पीरियड तक 2 पीरियड ओपन है इस टाइम, जून का और जुलाई का, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मई जून जुलाई 3 ओपन होने चाहिए, तो आप 12 को रिप्लेस कर देंगे 11 के साथ, इसको 11 कर देंगे और इसको यहाँ पे 12 की जगह पे आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। अब इट्स मीन के 11/2025 से लेके 1/2026 तक ओपन है, यानी कि 11 भी, 12 भी, 25 का और फर्स्ट पीरियड ऑफ 26, तो 3 पीरियड्स ओपन होंगे। इस तरह से आपने एक रेंज के अंदर पीरियड्स को रखना, और अगर एक वक्त में एक रखना है तो यहाँ पे आपने 1 to 1 कर दें और एक ही फिजिकल ईयर कर दें, 26 कर दें, तो 26 का सिर्फ फर्स्ट पीरियड ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी टाइम जाके अपने किसी प्रीवियस को क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं, ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। और इसकी बेसिस पे फिर आगे जाके जब हम पोस्टिंग करेंगे, एंट्रीज पोस्ट करेंगे, तो सिस्टम इसकी बेस पे फिर हमें आगे अलाउ करेगा। अगर हमने क्लोज करना है तो क्लोज कर देंगे, अगर आगे किसी जगह पे हमने पीरियड को ओपन करना पड़ रहा है हमें, तो हम ओपन भी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन अच्छा हो तो। सर, ये जो कैटेगरीज हैं एसेट्स की, कस्टमर्स की, वेंडर्स की, जी जी। मटेरियल की, इसके लिए हम इसको कैटेगरी वाइज भी पीरियड को ओपन क्लोज कर सकते हैं या सभी के लिए एक कर साथ ही होता सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये जो ऊपर वाला प्लस वाला है ना, प्लस वाला, ये ऑल अकाउंट टाइप के लिए इसलिए है? डिफाइन जी किया जी। गया है कि आप, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपकी सिर्फ एसेट के लिए अगर ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप बाकी अगर अकाउंट टाइप्स को क्लोज रखेंगे तो आपको मीन्स कि आपने सिर्फ एसेट में पोस्टिंग करनी तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस वाला जो है ये सारे अकाउंट टाइप को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपने इसको ही ओपन कर दिया या इसको ही क्लोज कर दिया तो इसी से आपके बाकी सारे पीरियड ओपन या क्लोज हो जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये, अगर आपने किसी एक यूजर के थ्रू या किसी पर्टिकुलर